आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर की मशहूर रेडियंट पीयू कॉलेज और रेडियंट नीट एकेडमी का एनुअल डे सेलिब्रेशन और फेयरवेल फंक्शन, वार्षिक उत्सव व विदाई समारोह कार्यक्रम। एनुअल डे किसी भी स्कूल या कॉलेज के प्रोग्रेस कार्ड की तरह होता है, जिसमें शिक्षकों द्वारा साल भर बच्चों पर की गई मेहनत का समाज और पेरेंट्स के स्नेह प्रदर्शन किया जाता है। और विदाई हमारे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सीनियर्स हो या फिर साथ में काम करने वाले सहकर्मी या बॉस, इन सभी के साथ खट्टी मीठी यादें जुड़ ही जाती हैं। वहीं जब ये हमसे बिछड़ते हैं तो वह पल बहुत इमोशनल हो जाता है। जब विदाई का समय आता है तो सभी भावुक हो जाते हैं और माहौल बड़ा नाजुक हो जाता है। इसीलिए एक फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह रखा जाता है, जिसके चलते 18 जनवरी 2025 शनिवार को बीजापुर शहर में अल-फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के रेडियंट पीयू कॉलेज और रेडियंट नीट एकेडमी की ओर से अल-फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एन.डी. करजगी के अध्यक्षता में बीजापुर शहर के नौबाग नई रोड, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड पर स्थित मन्नत पैलेस हॉल में एनुअल डे सेलिब्रेशन और इस कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की ओर से सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स के लिए फेयरवेल फंक्शन, विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजापुर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी, सल्फिया एसोसिएशन बीजापुर के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट बशीरुज्जमा लाहौरी, विजयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वीडीए अध्यक्ष कन्नान अब्दुल हमीद मुशरिफ, नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर अल्लाह बख्श बड़ेगर थे मौजूद। इस अवसर पर अलग अलग कंपटीशन में भाग लेकर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाली छात्राओं को मेडल्स और सर्टिफिकेट देकर उनकी हिम्मत अफजाई की गई और साथ ही छात्राओं द्वारा कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपना जीवन बनाते हैं। यह हमारी क्षमता को अनलॉक करने, हमारे जुनून की खोज करने और हमारे सपनों को प्राप्त करने की कुंजी है। दिमाग को सशक्त बनाना शिक्षा की शक्ति है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए शिक्षा आवश्यक गुण है। शिक्षा हमें लगातार बदलती दुनिया के अनुकूल होने की शक्ति देती है। शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को शिक्षक निभाते हैं। शिक्षकों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। वह हमारे जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक वो होते हैं जो अपने ज्ञान की ज्योति से हमें प्रकाशित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही बेहतरीन टीचर्स की टीम और फ्यूचर विजन रखने वाले मैनेजमेंट के साथ बीजापुर की मशहूर रेडियंट पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल के.एन. गुन्नापुर के नेतृत्व में छात्राओं को आसमान छूती बुलंदियां हासिल करने में अपना योगदान देते हुए स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट साल दर साल इस कॉलेज में छात्राओं के बढ़ रहे एडमिशन से पता चल रहा है। यहाँ पर मौजूद छात्राओं की तादाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कॉलेज साल दर साल कितनी तरक्की कर रहा है। रेडियंट पीयू कॉलेज के इस एनुअल डे सेलिब्रेशन और फेयरवेल फंक्शन के दौरान बात करते हुए अल-फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी एवं रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के प्रिंसिपल के.एम. गुन्नापुर और अल-फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट एवं रेडियंट इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे बीजापुर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी और सीनियर एडवोकेट बशीरुज्जमा लाहौरी ने बात करते हुए इस कॉलेज और कॉलेज टीचिंग स्टाफ
एवं मैनेजमेंट की खूब सराहना करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के वाइस प्रिंसिपल एम कादरी, अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी एस जागीरदार सर, ट्रस्टी एएच सुतार, ट्रस्टी एनएच गुन्नापुर, ऑफिस मैनेजर हबीबुल्ला जमखंडी के साथ साथ रेडियंट पीयू कॉलेज और रेडियंट नीट एकेडमी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा बड़ी संख्या में इस कॉलेज की स्टूडेंट्स थी मौजूद। It is with a mix of emotions that I, Tafheemus Bariramullah, the General Secretary of Radiant PU Science College, delighted to welcome you all to the Annual Day Celebration and Farewell Function 2024-25. Striking calamity. And what can make you know what is the striking calamity? ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಗತವೆನ್ನೋಣ, ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ, ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ। अस्सलाम वालेकुम। मैं के एम गुन्नापुर रेडियंट पीयू कॉलेज विजयपुर का प्रिंसिपल हूँ। आज 18 जनवरी के दिन हमारे रेडियंट पीयू कॉलेज के तरफ से एनुअल डे का फंक्शन सेलिब्रेशन किया जा रहा है और इस एनुअल डे के फंक्शन में पीयूसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को फेयरवेल फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एनुअल डे का सेलिब्रेशन और फेयरवेल फंक्शन बीजापुर सिटी के एक मन्नत फंक्शन हॉल के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर, आज के प्रोग्राम के अंदर बीजापुर सिटी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन लोनी और कन्नान मुशरिफ और सीनियर एडवोकेट जनाब बी लाहौरी साहब फंक्शन के चीफ गेस्ट रहे। इस फंक्शन में हमने एकेडमिक ईयर 2024-25 में सालाना जो एक्टिविटीज़ हमने किया, कॉम्पिटिशन्स वगैरह किए, उन सारे कॉम्पिटिशन्स के और एक्टिविटीज़ के विनर्स को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम था। इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट हमारे बच्चों को हिम्मत अफजाई के तौर पर मेडल्स और प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया और ये प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 450 बच्चों लड़कियां मौजूद थे और हमारे कॉलेज के पूरे मैनेजमेंट, सदर साहब, मैनेजमेंट के ट्रस्टीज़ और सारे लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स ये फंक्शन में पार्टिसिपेट किए थे। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया या तीन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन किया? सर, हम हर साल एकेडमिक टीचिंग के साथ कुछ बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जैसे कि स्पीच कॉम्पिटिशन है, ऐसे कॉम्पिटिशन है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, मेहंदी कॉम्पिटिशन है, एलोकेशन है, डिबेट है। ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके टैलेंट को उजागर करने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स है वो हम हर साल हर महीना एक एक कॉम्पिटिशन करते हैं और उस कॉम्पिटिशन में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आते हैं, हम हर साल की तरह हम इस एनुअल डे के अंदर उन बच्चों को हिम्मत अफजाई करने के लिए मेडल, सर्टिफिकेट्स वगैरह देकर उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। आपकी कॉलेज की बेस्ट क्या है? सर, मैं बहुत फ़ख्र के साथ मेरे मैनेजमेंट और मेरे कलीग्स के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे बीजापुर में ही हमारी कॉलेज नंबर 1 है, क्योंकि हम 2012 में एक छोटे से कैंपस में हमने कॉलेज शुरू किया था, बस 25 बच्चों से शुरू किया था। आज 2024-25 के अंदर हमारे पास 450 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। थियरी कैंपस, नीट कैंपस और लॉन्ग टर्म बैचेस में हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं और बेस्ट इसीलिए है कि हर साल ईयर बाय ईयर हम लोग अपने आप को हैप्पी महसूस करते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जो है हमारे टॉप आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में पीयू बोर्ड में हम टॉप हैं, नीट लेवल में हम बीजापुर में टॉप हैं। गुज़िश्ता साल हमारी बच्ची जो हादिया होने चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट को 2nd टॉपर रही, पूरे स्टेट को 6th टॉपर रही और 3 लड़कियां बीबी सैयदा फातिमा जुनेदी, आसिया बेलीफ, रिदा आनम गुन्नापुर, ये 3 बच्चियां नीट के अंदर 600+ मार्क्स लेकर फ्री गवर्नमेंट सीट अलमिन में हासिल किए। तो हर साल हम लोगों के तरफ से
अच्छे बच्चों का रिजल्ट बन रहा है। नीट में कामयाबी हो रहे हैं, कर्नाटका सीटी में कामयाब हो रहे हैं, पीयू बोर्ड के अंदर भी कामयाब हो रहे हैं सर। एजुकेशन को लेकर आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? सर एजुकेशन जो तालीम का जो मसला है ये हमको नया नहीं है। हर एक पेरेंट, हर एक जिम्मेदार नागरिक को ये समझना चाहिए कि हमारे हर बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, तालीम से महरूम ना रहे, एजुकेशन से महरूम ना रहे। उनकी जो बुनियादी तालीम है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक उनकी तालीम ज़रूर होनी चाहिए। खास करके हमारे कम्युनिटी में हमने देखा है बहुत सारे बच्चे 18, 14, 17 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी माली हालत की वजह से या शादी की वजह से। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये माशरे की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चा, हर एक लड़का या लड़की है अपने तालीम से महरूम ना रहे। अगर माली हालात से अगर महरूम है या किसी वजह से रुकावट आती है तो बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो सामने आते हैं, जो बच्चों के तालीम के बारे में फिक्र करती हैं। खास करके हमारे मैनेजमेंट के ट्रस्टीज, हम लोग सब इस बात की फिक्र करते हुए ही हम लोग ये रेडियंट पीयू कॉलेज स्टार्ट किए थे। तकरीबन 12 साल से हम लड़कियों के तालीम में अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी मैनेजमेंट की ये सोच रही है कि लड़कियां अगर पढ़ेंगे, लड़कियां अगर आप तालीम से भरपूर हो जाएंगे तो हमारा माशरे के अंदर एक अच्छी खुशहाली आ जाएगी। और हमारे मैनेजमेंट ये भी सोच रही है कि आने वाले साल में हम लड़कों के लिए भी एक सेपरेट इंतजाम करते हुए बॉयज़ पीयू कॉलेज हम शुरू करने वाले हैं। सारे पेरेंट्स से मैं इत्तला करता हूं कि लड़कियों के साथ लड़कों का भी तालीम के बारे में रेडियंट पीयू कॉलेज हमेशा सोचते रहेगी। माशाल्लाह आपका ये इदारा तो बहुत अच्छे से चल रहा है। क्या आगे मैनेजमेंट इस इदारे को और बढ़ाते हुए डिग्री कॉलेज बनाने के लिए कुछ सोच रहा है? बिल्कुल सर, हमारे मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं ये सारे एजुकेशन के पीछे फिक्र करने वाले लोग हैं। सदर से लेकर सारे ट्रस्टीज हमेशा ये एजुकेशन के ताल्लुक से फिक्र करने वाले हैं। अब तो फिलहाल हम PUC सेक्शन में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मैनेजमेंट की एक सोच है कि आने वाले दिनों में एक हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल और डिग्री कॉलेज के बारे में हम सोच रहे हैं सर। मैं बशीरुज़्ज़मा लाहौरी, सीनियर एडवोकेट बीजापुर, आज रेडियंट पीयू कॉलेज का सालाना इजलास मनाया गया। ये रेडियंट पीयू कॉलेज लड़कियों का एक कॉलेज है जो 2012 में बिल्कुल कलील से ज़राइम के साथ शुरू किया गया। मैं दाद देता हूँ मैनेजमेंट की, बिलखुसूस जनाब गुन्नापुर सर और इस ट्रस्ट के सदर जनाब नबीलाल करजगी साहब और दूसरे ट्रस्टियों की हिम्मत की दाद दूंगा कि बिल्कुल कलील से मुख्तसर से ज़राइम के तहत ये कॉलेज शुरू किया गया था। सिर्फ 25 लड़कियों के साथ इस कॉलेज में दाखिले के साथ शुरू किया गया था, मगर आज 2024 के इख्तिताम पर 450 से ज़्यादा लड़कियां इस कॉलेज में तालीम पा रहे हैं। ये हमारे मैनेजमेंट का, रेडियंट पीयू कॉलेज के मैनेजमेंट का, बिलखुसूस पढ़ाने वाले फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी की एक बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है कि उम्मत की बेटियों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं जो मुल्क और मिल्लत की आने वाले दिनों में खिदमत कर सकें। जनाब गुन्नापुर सर जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कई चीज़ें बताई, बिलखुसूस यहाँ के मुख्तसर से ज़राए और बच्चों की तालीमी मैदान में इनके नताइज, कई बच्चे डिस्टिंक्शन में पास हुए और यहाँ से निकलने वाली बच्चियाँ आज अल अमीन मेडिकल कॉलेज में MBBS के कोर्स भी कर रहे हैं और दीगर फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में और साइंसी मैदान में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने तालीमी मैदान में आगे बढ़कर इस कॉलेज का नाम ला रही हैं। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे इदारों को की खिदमत में हम हर वक्त हाजिर रहें और इनके साथ ताउन करें ताकि आने वाले दिनों में मुल्क और मिल्लत की खिदमत में जो इन्होंने ये बेड़ा उठाया है इसमें पूरा हम अपना ताउन करें और लड़कियों के इस, बिलखुसूस लड़कियों के इस कॉलेज में आकर अपना ताउन पेश करें ताकि इनकी भी हिम्मत अफजाई हो और आने वाले दिनों में ये यहाँ से निकलने वाली बच्चियाँ बहुत बड़े ओहदे पर जाएं और मुल्क के लिए एक कारआमद शहरी साबित हो। एजुकेशन को लेकर आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे?
मैं बिलखुसूस वालिदैन से मुखातिब हूँ कि आप अपने बच्चों का बिलखुसूस अपने बच्चों की आला तालीम की फिक्रमंद रहें। आप ये ना सोचें कि बच्ची जैसे ही सने बुलूग को पहुंचती है उसकी शादी करें। शादी से ज़्यादा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम की अहमियत बताई है उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चियों की आला तालीम की फ़िक्र करें और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहां अखलाकी दायरे में रहकर तालीम दी जाती है ऐसे इदारों में अपनी बच्चियों का दाखिला कराएं और अपनी बच्चियों की हिम्मत अफजाई करें और आला तालीम हासिल करने में पूरा ताउन करें ताकि आने वाले दिनों में ये बच्चियां न सिर्फ आपके ख़ानदान का, न वालिदैन का, न यहाँ के फैकल्टी का, पर हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, सारी दुनिया में हमारे अजीमुशान मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। इस काम में आप वालिदैन का बहुत बड़ा एक रोल है, एक हिस्सा है। आप वक्तन फ़वक्तन इदारे को विजिट करते रहें, यहाँ के टीचिंग फैकल्टी से मुलाकात करते रहें, यहाँ किस तरह से तालीम दी जाती है, क्या क्या सहूलियात हैं। बिलखुसूस ख़वातीन यानी लड़कियों के लिए पर्दे का जो इंतज़ाम है और अखलाकी दायरे में रहकर जो तालीम दी जा रही है उसको सराहते हुए आप हर वक्त कोशा रहें कि यहाँ के मैनेजमेंट के साथ शाना बशाना मिलाकर आप यहाँ के मैनेजमेंट को मदद करें। रेडियंट कॉलेज की साल दर साल हो रही इंक्रीमेंट को देखते हुए अब टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैं ये बात कहने से बिल्कुल बेजा नहीं होगी कि यहाँ के मैनेजमेंट काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि सिर्फ 10-12 साल के अरसे में इतनी तरक्की करना ये कोई मामूली काम नहीं है। जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 2012 में सिर्फ 25 बच्चियों के साथ ये इदारा शुरू किया गया था और न कि इनको एक अच्छी सी बिल्डिंग थी, न कोई ज़राए थे इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत जताई और आज तक यानी 10-12 साल के अरसे में आज 400-450 बच्चियां यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनकी हिम्मत की हमें दाद देना है। और यहाँ के टीचिंग फैकल्टी जो देखा उस्तादों को जो बहुत ही काबिल और एमिनेंट लेक्चरर्स यहाँ पे हैं, बिलखुसूस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इतने काबिल उस्ताद यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मेहनतों की वजह से हमारी बच्चियाँ आला तालीम हासिल कर रही हैं और डिस्टिंक्शन में पास होकर निकल रही हैं। मुझे ये भी बात बताई गई कि पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा रेडियंट कॉलेज टॉप पे या नंबर 1 पे रहा है। यहाँ के रिजल्ट्स बहुत आला हैं, बहुत उम्दा हैं। 100% यहाँ का रिजल्ट है। 100% में 70% से ज्यादा पूरे डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज के ज़माने में लड़कियों के तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दी जाती, तो हालात को देखते हुए, आने वाले दिनों का ख्याल करते हुए बच्चियों की तालीम के लिए हम बहुत फिक्रमंद रहें। हम बहुत फिक्रमंद रहने के साथ साथ इनका पूरा ताउन करें, इनकी हिम्मत अफजाई करें और रेडियंट कॉलेज के मैनेजमेंट के शाना बरशाना खड़े होकर इनकी हिम्मत अफजाई करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल, फार्मर प्रिंसिपल ऑफ सिक्याब ARSI कॉलेज और इस अल्फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट और रेडियंट इंस्टीट्यूशन का ट्रस्टी हूँ कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारी कॉलेज का एनुअल डे कॉलेज की ओर से सेलिब्रेट किया गया और PUC फर्स्ट ईयर के बच्चों ने PUC सेकेंड ईयर आउटगोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक फेयरवेल का भी इंतज़ाम किया और इसमें हमारे कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुना लोनी साहब और हमारे सीनियर एडवोकेट जनाब बशीरुज़्ज़मा लाहौरी साहब जो है चीफ गेस्ट रहे और उन्होंने बच्चों को मुखातिब होते हुए बहुत सारे अच्छे एडवाइजर्स किए। उससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। Annual report of academic year 2024 and 25. All the academic activities were scheduled in the calendar of events which was framed before starting the academic year, and their organization was done as per the scheduled calendar of events. Some of the highlights of academic activities of the year 2024-25 are like this. This academic year, classes of PUC second year were commenced on 5th March 2024
followed by the commencement of first PUC classes from 15th May 2024. From the day of commencement of classes of PUC first year and second year, regular theory classes, practicals, NEET classes, CET classes in both the campuses were conducted till date undisturbed. Regular class tests, monthly test, departmental, quarterly examinations, midterm examination, preparatory examinations were conducted regularly as per the schedule prescribed in the beginning of calendar of events. The files of results, the students' academic progress were well maintained by our class teachers, and they were duly reported to our parents soon after every exam site test. An inaugural and welcome function was organized by PUC second year students to their juniors on 6th August 2024 at Kangal Rangamandir, Vijaypur on 6th August. In this same occasion, a felicitation ceremony was conducted by our college authority to honor and felicitate our board toppers and NEET achievers. बदलने का वक्त अब आ गया है। कोई मेडिकल की तालीम अपनाएंगे तो कोई टेक्निकल तालीम को गले लगाएंगे, कोई ग्रेजुएशन का दामन थाम लेंगे तो कोई और तालीम से या फलसफा को इख्तियार करेंगे। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को अफसर तो किसी को एक्टर, किसी को मिनिस्टर और किसी को पेशावराना तालीम हासिल करनी होगी। रेडियंट कॉलेज के काबिल असातिज़ा ने इस लायक बनाया कि आप सेकेंड ईयर को जरूर पास कर जाएंगे। चूंकि कॉलेज ने तमाम सब्जेक्ट में बेपनाह महारत पैदा कर दी है, मैनेजमेंट ने दर्स व तदरीस में जान डाल दी है। इन्हीं कारनामों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस मर्तबा सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह रियासत कर्नाटक में टॉप 5 में हमारी कॉलेज होगी। महारत फन में जिसको है रियाकारी नहीं करता, महारत फन में जिसको है रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है, अदाकारी नहीं करता। उर्दू, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन तमाम सब्जेक्ट्स पर माहिर लेक्चरर्स ने तमाम महारतों को दिमागी मेमोरी में इसे ऐसे सेव कर दिया, सब्जेक्ट की बारीकियों को जहनों में डाउनलोड कर दिया है ताकि टैलेंट के चार्जर से इसे चार्ज कर लें और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हौसलों की उड़ान भरने का सलीका सिखाया है। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, मंजिल नजर आती है उन्हें आसमानों में। मंजिल को पाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी, राहों में रुकावटें आएंगी, मुश्किलात से सामना होगा, बिला खौफ व खतर आगे बढ़ना होगा, डर का मुकाबला करना होगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। A very good morning to the respected principal, vice principal, esteemed teacher, honorable guests on the dais, and members of the Al-Fatah Charitable Trust. As you all aware, today we have gathered to celebrate a very special moment of our journey here. I am extremely grateful to the management and my dear friend for giving me this opportunity of delivering the farewell speech. It fills me with the sadness that we will be leaving our beloved college. अल्लाह व बरकातुहू। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। मेरा नाम खुदा मरियम कोटियाल है। मैं रेडियंट महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आदरणीय अतिथि, उप प्रधानाचार्य, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आपका इस समारोह में दिल से स्वागत करती हूँ। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, आपके साथ कुछ यादें कई लम्हे बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। आप सभी को फेयरवेल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस मंच पर खड़े होकर मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। यह विदाई का पल जितना खास है उतना भावुक भी है।
हम सब ने इस महाविद्यालय में जो अनमोल समय बिताया है वह हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक रहेगा। यहाँ की हर सुबह, हर क्लास, हर कार्यक्रम और यहाँ के गलियारों में बिताए गए पलों ने हमें सिखाया कि जीवन में सफल होने के लिए केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत और आपसी सहयोग भी जरूरी है। आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी का स्नेह, मार्गदर्शन और समर्थन हमें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने का हौसला देता रहा। ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ. ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರ ವರದಿ ವಾಚನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದರೆ PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹೆಜ್ಜೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ SSLC ಮತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಿಪಾಯ, ತಳಪಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೀತವೆ. ಈ ನಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 2012ರಲ್ಲಿ 11ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 12ರಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇವತ್ತು 450 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಲಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ವರದಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದೆ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕು. As I can see, everyone is fresh and smiling. It is with my utmost pleasure to welcome you all today to the annual day and the farewell program of 2025 of Radiant PU College and NEET Academy. Today is the special day of celebration, reflection, gratitude. We have gathered here to honor the achievements of our students, bid farewell to our shining stars, and express appreciation for everyone who contributes to the success of this institution. I am delighted to see our students, teachers, and most importantly, our esteemed guests here, whose presence graces this occasion with inspiration and pride. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದರ ಸಲ ಬಂದಿರಿ, ನೀವು 2 ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಾಗ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯತನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಸಲ ಹೆಂಗ 100% ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು 100%, ಆ ಥರನೇ ಈ ಸಲನೂ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಣತೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೇನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕುಂಠಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬರೀ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಲಾಗತ್ತಾರ. ಈಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಅಫ್ಜಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದತ್ತೆ ಎರಡತ್ತೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು PUC ಒಳಗೂ ನಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದತ್ತೆಯಿಂದ PUC ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂರ್ಸಾರ ಪಾಲಕರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಡ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತ್ರಿ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅದಾವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು, ಏನಾರೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೈತಿ. PUC ಮುಗಿಸ್ಕೇಸಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂರಿಸ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।